को मैं आनंद एशिया न्यूज़ चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों अभी मैं मौजूद हूं भोपाल इटारसी नेशनल हाईवे पर और दोस्तों मैं आज आपको दिखाऊंगा सतलोक आश्रम के कुछ ऐसे अद्भुत कार्यक्रम जो सिर्फ आपने आज तक सुने होंगे, पर आज आप बखूबी उन प्रोग्राम को देखेंगे। पर और दोस्तों आज आप यहां पर देखेंगे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के पावन सानिध्य में आज यहां पर सैकड़ों जोड़ों का दहेज मुक्त विवाह होगा और यहां पर रक्तदान जैसे शिविर का आयोजन भी किया जाएगा। आप बने रहिए एशिया न्यूज़ के साथ, हम आपको दिखाएंगे आज सतलोक आश्रम बैतूल की पूरी कवरेज। नमस्कार दर्शकों, यहाँ पर एक सर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हम उनसे जानेंगे। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सीताराम मुकेले है। कहाँ से आए सर आप? पिपरिया से। सर आप संत रामपाल जी महाराज से उपदेशी हैं? जी नहीं, मैं अच्छा, किस लिए आए हो आज यहाँ पर? मेरे भतीजे की रामेणी है तो उसके अच्छा, शादी में आए हो? इससे पहले कभी देखी है आपने रमेणी? नहीं, मैंने नहीं देखी, पहली बार आया हूँ और बहुत अच्छा लगा देख के कि बिना दहेज का कार्यक्रम हो रहा है। यहाँ पर जैसे अगर देखा जाए आपके भतीजे की आज यहाँ पर रमेणी है, तो यहाँ पर ना एकदम साधारण तरीके से शादियाँ होती है, न कोई गाजे होंगे न बाजे होंगे, घोड़े बाराती कुछ भी नहीं होंगे, यहाँ तक कि यहाँ पर पंडित भी नहीं होगा। एकदम साधारण तरीके से अपने गुरुवाणी में जो यहाँ पर रमेणी कहते हैं वो 17 मिनट में यहाँ पर संपन्न हो जाएगी। तो कैसा लगेगा आपको इस चीज़ों को देख के? सर बहुत अच्छा लगेगा मुझे देख के। तो यहाँ से जाओगे तो बताओगे भी कि किस तरीके से यहाँ पर लोग रमेणी करवाते हैं और किस तरीके की यहाँ पर व्यवस्थाएं हैं, उनको देख के आपको अभी कैसा फील हो रहा है? तो क्यों नहीं बताऊंगा, मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है और सोच रहा हूँ कि मैं भी 2-4 जनों को लेके संस्था परमात्मा से जुड़ूं। अच्छा, आप भी जुड़ो, ऐसी इच्छा है आपकी? वही तो सर, मैं देखने के लिए आया था कैसा हो रहा है यहाँ पर, कैसा क्या है, तो आज देखकर मुझे भी अच्छा लग रहा है और मेरा मन भी कह रहा है कि मैं भी परमात्मा से जुड़ूं। ठीक है सर, धन्यवाद। दूर से शहर से अलग अलग जिलों से लोग आज यहाँ पर आए हैं और ये चीज़ों को वो देखने आए कि आखिरकार संत रामपाल जी महाराज दहेज मुक्त जैसे विवाह 17 मिनट में आखिरकार कैसे संपन्न कर देते हैं। मौजूद हैं सतलोक आश्रम बैतूल के मंच पर। हम आपको बता दें जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के पावन सानिध्य में आज यहाँ पर 80 जोड़ों का दहेज मुक्त विवाह हो चुका है। आप यहाँ पर देख सकते हैं पूरे 80 जोड़े यहाँ पर बैठे हुए हैं। किस तरीके से संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में उनके श्रद्धालुओं के द्वारा यहाँ पर एक मैनेजमेंट किया जाता है, सभी जोड़ों को मैनेज किया जाता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं किस तरीके से उनको यहाँ पर व्यवस्थित बिठाया गया है। यहाँ पर ना कोई गाजे थे, न बाजे थे, न कोई घोड़ी थे, न बाराती थे। बिल्कुल साधारण तरीके से गुरुवाणी में 17 मिनट में यहाँ पर दहेज मुक्त विवाह संपन्न हुआ। तो जानेंगे कि ऐसे विवाह जो दहेज मुक्त है, आज समाज बाजे गाजे घोड़े बाराती एवं धूमधाम के साथ विवाह करना चाहता है, पर आज वर्तमान समय में यहाँ पर साधारण तरीके से 80 जोड़ों का दहेज मुक्त विवाह हो चुका है। तो यहाँ पर जो जोड़े आए हुए हैं हम उनसे जानेंगे कि ऐसे विवाह करने की प्रेरणा है उनको कहाँ से मिली। बने रहिए एशिया न्यूज़ के साथ। सर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हम उनसे जानेंगे कि ऐसे विवाह करने की प्रेरणा है उनको कहाँ से मिली। नमस्कार सर, क्या नाम है जी आपका? नमस्कार जी, मेरा नाम रामपाल दास है। कहाँ से आए सर आप? सर खंडवा जिले से। अच्छा, अभी हमने यहाँ पर देखा कि आपका दहेज मुक्त विवाह हुआ है, तो ऐसा दहेज मुक्त विवाह करने की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? सर दहेज मुक्त विवाह करने की प्रेरणा हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज द्वारा मिली है। मतलब ये एकदम ऐसा विवाह है जिसमें आपने 1 रुपये का भी लेन देन नहीं किया? नहीं सर, इस विवाह में 1 रुपये का भी लेन देन नहीं किया गया है। हमारे गुरुजी का सपना है कि दहेज मुक्त हो भारत अपना। सर एशिया न्यूज़ आपको लगातार कवरेज दिखा रहा है सतलोक आश्रम बैतूल की, और हम आपको आपकी जानकारी के लिए आपको एक बार पुनः बता दें कि जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के पावन सानिध्य में और दिव्य धर्म यज्ञ दिवस के उपलक्ष्य में आज सतलोक आश्रम बैतूल में 80 जोड़ों का विवाह संपन्न हुआ है। हम एक एक करके सारे जोड़ों से बात कर रहे हैं और आपको उनसे रूबरू करवा रहे हैं कि उनको ऐसा दहेज मुक्त विवाह करके कैसा लग रहा है। सर हमारे साथ जुड़ रहे हैं जिन्होंने अभी दहेज मुक्त विवाह किया है, उनको सर मोहित दास नाम है सर। कहाँ से हैं सर आप? भोपाल जिले से हैं। सर अभी हमने यहाँ पर देखा कि आपकी दहेज मुक्त शादी हुई है, तो ये दहेज मुक्त शादी करके आपको कैसा लग रहा है? जी बहुत अच्छा लग रहा है जी। और ऐसी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? जी हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी हमें प्रेरणा देते हैं जी। सर क्या काम करते हैं आप? जी मैं सेल्फ एम्प्लॉय हूँ जी, अपना बिजनेस है मेरा। अच्छा, आपका सेल्फ बिजनेस है। सर हमें एक बात बताइएगा, जैसे आप बिजनेस करते हैं सेल्फ, है ना, हर एक लड़के की, एक यूथ जो होता है ना, उसकी एक चाह होती है कि मेरी शादी हो, उस शादी को मैं बड़े धूमधाम से करूँ, गाजे हों बाजे हों, मतलब मैं पंगतें करूं, मतलब मिठाइयाँ खिलाऊं, बहुत सारा मतलब वो चीज़ें करूं जो संसार समाज आज तक करते आया हुआ है। पर यहाँ पर तो ऐसी कोई भी चीज़ नहीं हुई, तो आपको कहीं इस चीज़ को लेकर कोई संकोच कि मैंने तो शादी एकदम बिल्कुल साधारण तरीके से हो गई?
जी नहीं सर, मेरे को ऐसा कुछ नहीं लगा। और ये जो हमारी शादी हुई है, दहेज मुक्त शादी हुई है, इसके अंदर कोई आडंबर नहीं होते हैं। जो संसार में आज जो समाज में जो कुरीतियाँ फैली हुई हैं, दहेज लेना और ये ड्रामे करना, ढोल बजाना, उसके अंदर लोग शराब पीकर नशे करके लड़के लड़ते हैं, उसमें कितने बुरे काम होते हैं समाज में। तो वो हम समाज को जो है दहेज रूपी बनाना चाहते हैं, दहेज मुक्त। इसलिए हम लोग ने आज यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में दहेज मुक्त विवाह किया है। सर, हम आपसे जानना चाहेंगे, यहाँ पर कोई रस्म नहीं थी, ना हल्दी की रस्म थी, ना मेहंदी की रस्म थी, है ना, ना घोड़े थे, ना गाजे थे, ना बाराती थे, कुछ भी नहीं था। एकदम साधारण तरीके से यह विवाह हुआ। तो ऐसे विवाह करने की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? जी, हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी हमें प्रेरणा देते हैं जी, जो कि क्या बोलते हैं, समाज में जो आज फैली हुई है, हल्दी लगाते हैं, बहुत सारी कुरीतियाँ हैं, ये सब जो कि बेफजूल हैं, ये जो कि इनका कहीं प्रमाण नहीं मिलता है। अपने संत ग्रंथों में भी इनका कोई प्रमाण नहीं मिलता है। हमारे गुरुजी जो हैं, ये मात्र 17 मिनट में गुरुवाणी द्वारा हमारा विवाह संपन्न होता है, जो कि शास्त्र अनुकूल होती है। सर, हम आपसे जानना चाहेंगे, जैसे यहाँ पर पंडित भी नहीं था, समाज संसार कहता है कि पंडित नहीं होगा तो शादी संपन्न नहीं होगी, पर यहाँ पर तो आज पंडित ही नहीं था, तो ये शादी क्या समाज में मान्य होगी? जी बिल्कुल मान्य होगी जी। पंडित से कोई थोड़ी ना होता है कुछ के पंडित मान्य करेगा जी। हमारे गुरुजी जो हैं संत रामपाल जी महाराज जी, जो 17 मिनट में वाणी द्वारा जो हमारी रमणी होती है, उसमें 33 करोड़ देवी देवताओं की स्तुति होती है, उसके द्वारा हमारा ये विवाह संपन्न होता है। तो कैसा लग रहा है, मतलब जो यूथ आज आपको सुन रहा है, क्योंकि ऐसे न्यूज़ पूरी कवरेज में पा रहा है कि यहाँ पर आप ही नहीं, बहुत सारे 80 यहाँ पर युवा हैं जिन्होंने आज दहेज मुक्त शादी करी, और ये आज के समय के लिए, वर्तमान के लिए बहुत अद्भुत बात है। तो जो लोग आज आपको सुन रहे हैं, उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? जी, हमको तो बहुत अच्छा लग रहा है, और जो मेरे को आज देख रहे हैं, मैं उनको यही प्रार्थना करना चाहूँगा कि समाज में जो कुरीति फैली हुई है दहेज रूपी, उसको जड़ से मिटाकर आप भी क्या बोलते हैं, दहेज रूपी विवाह करके समाज में एक सभ्य समाज प्रतिष्ठित करें। ठीक है सर, धन्यवाद जी, थैंक यू सर। दर्शकों, अभी हमने वर पक्ष से उनके विचार जाने, अभी उनके साइड में जो उनका जोड़ा बैठा हुआ है वधु पक्ष, हम उनसे जानेंगे कि ये जो दहेज मुक्त आज उन्होंने विवाह किया है, उनको ऐसे विवाह करने की प्रेरणा उनको कहाँ से मिली। नमस्कार बहन जी, क्या नाम है आपका? साक्षी दास से। कहाँ से है बहन जी आप? जिला बालाघाट। बहन जी, आप हमें बताइएगा, जो लड़कियां होती हैं ना, ये शादी को लेकर बड़ी एक्साइटेड होती है कि मेरी मेहंदी की रस्म होगी, मेरी हल्दी की रस्म होगी, पर यहाँ पर तो आपकी कोई भी रस्म नहीं थी, तो एकदम ये सिंपल शादी करके आपको कैसा लग रहा है? जी बहुत अच्छा लग रहा है। हमारे भारत में रोज बहुत लाखों लोगों की, लड़कियों की ज़िंदगी बर्बाद होती है दहेज के कारण, और लड़कियों को बोझ समझा जाता है, और संत रामपाल जी महाराज दहेज रहित विवाह करवाते हैं, जिससे लाखों लड़कियों की ज़िंदगी आबाद होती है। बहन जी, आप हमें बताइएगा, जैसे आपकी सहेली वगैरह होंगे, आपके फ्रेंड वगैरह होंगे, उनने भी आपको बोला होगा कि क्या इस तरीके से अपने समाज में रहकर के शादियाँ करना था, तो आज वो भी आपको देख रहे होंगे, आपको सुन रहे हैं, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि ये तो एकदम सिंपल शादी है, इसमें कोई भी रस्म नहीं है। हमारे गुरुजी सत्य आधारित ज्ञान के आधार पे भक्ति बताते हैं, और सत्य के आधारित पर हम हर चीज़ करते हैं। हमारे गुरुजी ने बताए हैं कि हमें सरल सिंपल तरीके से ही शादी करनी चाहिए। ब्रह्मा विष्णु महेश जी की भी सिंपल तरीके से ही शादी हुई है, और हमारे गुरुजी के माध्यम से लाखों लोग रोज़ यहाँ पे करते रेमेडी करते हैं और काफ़ी खुश हैं, और उनकी ज़िंदगी काफ़ी खुशहाल है। बहन जी, आप हमें बताइएगा, जैसे दहेज को लेकर आए दिन बहन बेटियों को प्रताड़ित किया जाता है, उनसे काफ़ी सारे दहेज की मांग की जाती है, पर ना तो वो दहेज दे पाते, और हम ये तक देखते हैं कि कुछ बहनें आत्महत्या तक कर लेती हैं। तो उन बहनों के लिए जो आगे चल करके शादी ब्याह करना चाहती है या इस मुहिम से जुड़ना चाहती है, तो वो इस मुहिम का कैसे हिस्सा बन सकती है? वो संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेकर अपना कल्याण करवा सकते हैं, और अपनी सतभक्ति प्राप्त करके मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है बहन जी, धन्यवाद। जी धन्यवाद। संत रामपाल जी महाराज के जो फॉलोअर्स हैं, उनके जो श्रद्धालु हैं, उन्होंने आज दहेज मुक्त विवाह किया। उनके विचार देखिए आप, उनके आचार देखिए आप, कितने साधारण तरीके से, सिंपल तरीके से, व्यवस्थित तरीके से, कोई भी ढोल ढमारा नहीं है यहाँ पे, कोई गाजा है न बाजा है, एकदम साधारण तरीके से गुरुवाणी में उन्होंने 17 मिनट में अपना विवाह संपन्न कर लिया। आज के समय में यह बहुत ही अद्भुत बात है। दोस्तों, अभी मैं मौजूद हूँ सतलोक आश्रम बैतूल के मंच पर, जहाँ पर अभी 80 जोड़ों का दहेज मुक्त विवाह संपन्न हुआ है। एक सर हमारे साथ जुड़ रहे हैं जो डिटेल में ये सारी चीजें बताएंगे कि ये दहेज मुक्त विवाह क्या है, और आज सतलोक आश्रम बैतूल में 80 जोड़ों का दहेज मुक्त विवाह क्यों किया गया। हम लेते हैं उनका परिचय। नमस्कार सर, क्या नाम है जी आपका? नमस्कार, मेरा नाम पंकज दास है, मैं छत्तीसगढ़ से हूँ। सर, हमें बताइएगा, आज संत रामपाल जी महाराज के पावन सानिध्य में यहाँ पर 80 जोड़ों का दहेज मुक्त विवाह संपन्न हो गया, तो ये जो मुहिम है, आखिरकार संत रामपाल जी महाराज ने जो मुहिम चलाई है, तो किस हद तक ये मुहिम काम कर रही है? इसकी
आपको बताना चाहूँगा कि जो पूर्ण संत होता है वो विश्व में एक ऐसा संदेश देता है जिसके माध्यम से पूरे विश्व में शांति और विश्व बंधुत्व कायम होती है। दहेज एक ऐसा अभिशाप है, उस अभिशाप की वजह से आज समाज में आप देख रहे होंगे बेटियों को बोझ माना जाता है। परिवार में कितने खर्चे बढ़ जाते हैं, बेवजह फिजूल का दिखावा करके लोग शादियां कर रहे हैं, जबकि हमारे सदग्रंथों में प्रमाण है कि ब्रह्मा विष्णु महेश जी तक को माता प्रकृति ने सिर्फ वचन से ही उनकी शादियां करवाई थी। तो जो वेद के आधार पर शादियां होती है वही शादियां सफल होती है और वही परमात्मा से आशीर्वाद प्राप्त शादियां होती है। सर, हम आपसे जानना चाहेंगे, समाज में संसार जो शादियां करता है उसमें हम देखते हैं कि गाजे होते हैं, बाजे होते हैं, घोड़ी होती है, बाराती होती है, यहाँ तक कि पंडितों की वो व्यवस्थाएं करते हैं, मोहरित निकलवाते हैं। पर यहाँ पर हमने देखा, हमारी कवरेज में हमने पाया, ना तो यहाँ पर मोहरित निकाले गए, ना तो यहाँ पर कोई मंत्र पढ़ने वाला पंडित था। तो क्या बिना मंत्र पढ़े भी शादियाँ हो सकती है आज के समय में? आपने सुना होगा कि 16 मिनट 32 सेकंड का एक वाणी चलाया गया। ये हमारे गुरुजी की वाणी है, रामायणी है। इसमें 33 करोड़ देवताओं को आवाहन करके उनको नमस्कार प्रणाम करके ही हम पूरी शादियां करवाते हैं। तो ये वेदोक्त जो शास्त्र अनुकूल शादियां हैं उसी के आधार पर ही संत रामपाल जी महाराज यहाँ विवाह करवाते हैं। और जितने आप पौराणिक परंपरा की शादियां देखते हैं वो मात्र एक तरह का बगैर किसी भी शास्त्र में प्रमाणित इस तरह के जो भी कर्मकांड है वो उसका उल्लेख नहीं है। तो उस प्रकार के जो अगर कर्मकांड का उल्लेख नहीं है उनको समाज में हम एक तरह से बोझ की तरह उसको डाल रहे हैं। यहाँ पर आपने देखा होगा कि ना कोई बाजा, ना बैंड, ना बारात। ये तो सिंपल था, एकदम साधारण तरीके से यहाँ पर गुरुवाणी में विवाह संपन्न हुआ है। जी बिल्कुल, आप देख रहे होंगे कि इतने सारे लोगों के बीच में इस समाज के सामने एक इतना बड़ा संदेश देना कि दहेज मुक्त विवाह अभी के समय में जहाँ पर लोग दिखावा करने के लिए लोग कर्ज के तले, बोझ के तले दबे जा रहे हैं, लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में आपने देखा कि शुद्ध देसी घी के भंडारे के साथ बिल्कुल निःशुल्क भंडारा, और यहाँ पर इतना बड़ा आयोजन होना ये साधारण सी बात नहीं है। और ये पूर्ण संत ही कर पाएगा जो पूरे विश्व में एक शांति कायम करने के लिए अभी अपने शिष्यों के माध्यम से सारे जगत में इस तरह के प्रचार प्रसार फैला रहा है। सर, आप हमें बताइएगा, ये जो दिव्य धर्म यज्ञ दिवस यहाँ पे मनाया जा रहा है, क्या सिर्फ ये मध्य प्रदेश में मनाया जा रहा है या और भी अन्य स्टेट में इसका आयोजन किया गया है? 511वां दिव्य धर्म यज्ञ दिवस संत रामपाल जी महाराज जी के जो सानिध्य में मनाया जा रहा है। 10 केवल भारतवर्ष के ही आश्रम के साथ एक नेपाल देश प्रदेश जो हमारा पड़ोसी देश है उसको वहाँ पर भी मनाया जा रहा है। सिर्फ मध्य प्रदेश में ही नहीं, मध्य प्रदेश में हमारे 2 आश्रम हैं सदगुरुदेव जी के, उन दोनों आश्रमों के साथ साथ अन्य स्टेट के जो आश्रम हैं उनमें भी मनाया जा रहा है। और लाखों श्रद्धालु, जहाँ आप भीड़ देख रहे होंगे, आपने तो अपने कैमरामैन के माध्यम से सारी जानकारियाँ एकत्रित करके सारे अपने दर्शकों को दिखा भी दिया है। लाखों लोग यहाँ पर, सिर्फ उनके अनुयायी ही नहीं, आम जनता आ रही है और ऐसे अनोखे विवाह में सम्मिलित होकर अपने आप को गर्वान्वित महसूस कर रही है। फिर तो सर सारे, जैसे आप बता रहे हैं कि 10 आश्रमों में आपका 511वां दिव्य धर्म यज्ञ दिवस मनाया जा रहा है, तो क्या वहाँ पर भी ऐसे दहेज मुक्त जैसे विवाह, रक्तदान जैसे शिविर, क्या उन आश्रमों में भी लगाए जा रहे हैं? संत रामपाल जी के महाराज जी के प्रत्येक आश्रमों में एक नियम, एक मर्यादा और एक तरह की व्यवस्थाएं चलती हैं। जो व्यवस्थाएं आप यहाँ देख रहे हैं वही सारी व्यवस्थाएं अन्य आश्रमों में भी आपको देखने को मिलेगी। बगैर प्रशासन के आपको अनुशासन देखने को मिलेगा। आपको भी पता होगा कि एक शादी करवाने के लिए जब परिवार आपस में मिलता है तो वो खुद के परिवार को संभालने के लिए परेशान हो जाता है, लेकिन आप यहाँ देख रहे होंगे कि 80 जोड़ों का विवाह, दहेज मुक्त विवाह जो करवाया गया है, किसी भी प्रकार का कोलाहल आपको देखने को नहीं मिला। शांतिपूर्वक सारे बैठे थे, गुरुवाणी चल रही थी, विवाह संपन्न हुआ और परिवार के साथ मिलकर यहाँ का भंडारा प्रसाद लेकर अपने अपने घर को
प्रस्थान करेंगे। सर एक अंतिम सवाल आपसे, ये जो रमेणियाँ हैं क्या सिर्फ सतलोक आश्रमों में ही कराई जाती है या फिर कहीं जिले लेवल पर, तहसील लेवलों पर भी क्या ये कार्य होते हैं ऐसे? आपको बताना चाहूँगा कि संत का काम सिर्फ एक विशेष तिथि निर्धारित करके नहीं होता, ये तो एक विशाल समागम है। ऐसे समागम पूरे वर्ष में 6 होते हैं। उसके साथ साथ जब भी महीनेवार या फिर हर वीक को संत रामपाल जी महाराज जी का कार्यक्रम जिले और तहसील लेवल पे होता है, उन सारे जगहों पर इस प्रकार के समाज उत्थान के कार्यक्रम करवाए जाते हैं। आपको बता दूं, आज दहेज मुक्त विवाह के साथ साथ रक्तदान शिविर तथा देहदान शिविर का भी आयोजन संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में किया गया है। कितनी संख्याओं में, मतलब अब तक जितने भी आपके सतलोक आश्रम में रमेणियाँ करवा चुका है? देखिए, तादाद की बात करूं तो हर बार हर समागम में 80, 100, 150, 300 इस प्रकार के जोड़े बनते हैं और अभी तक तो हजारों के तादाद में संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में सिर्फ आश्रमों में हुआ है। और अगर बात करें अन्य समागम या फिर जिला स्तरीय या तहसील स्तरीय सत्संग की, तो उनके लाखों श्रद्धालुओं का इस तरह से दहेज मुक्त विवाह संपन्न हो चुका है, जो समाज के लिए एक बहुत बड़ा उदाहरण है, जीवंत उदाहरण है। सर आप छत्तीसगढ़ से आए हैं, कितने लोग आए हैं छत्तीसगढ़ से सतलोक आश्रम बैतूल में? मैं आपको फिर से बता दूं कि संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों की संख्या करोड़ों में है, तो हम कोई भी आकलन गिनती नहीं करते। गिनती कौन करता है? गिनती उनकी की जाती है जिनके पास आंकड़े हो। हमारे गुरुजी के पास तो आंकड़ा नहीं, बेहिसाब है ये, और ये बेहिसाब भीड़ आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे गिनती कौन करे। सभी को परमात्मा जी ने, हमारे गुरुजी ने आमंत्रित कर रखा है और सभी लोग आकर यहाँ पर इतने बड़े विश्व कल्याण मिशन में अपनी उपस्थिति को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। और कितने दिन चलेगा सर ये दिव्य धर्म यज्ञ दिवस? देखिए, समागम 14, 15, 16 का था, आज 15 तारीख है, दूसरा दिन संपन्न हो चुका है। 16 तारीख यानी कल पाठ का समापन होगा, उसके बाद फिर समापन होने के बाद सारे श्रद्धालु अपने अपने घर को प्रस्थान करेंगे। ठीक है सर, धन्यवाद। धन्यवाद।